गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयत्री च पितृवर्तमादर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज हम सभी गंगा दशहरा और गायत्री जयंती के इस पावन पर्व पर आज परम पूज्य गुरुदेव का परिनिर्वाण दिवस भी है। इस उत्सव के अवसर पर हम सभी तत्व चिंतन करेंगे, जानेंगे कि गायत्री महामंत्र है क्या और इससे हमें क्या प्राप्तियां हो सकती हैं। मेरे प्यारे आत्मिक भाइयों एवं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का सच्चिंतन हम सभी प्रारंभ करते हैं। वेद कहते हैं ज्ञान को ही वेद कहते हैं। ज्ञान के 4 वेग होते हैं, ऋक् यज साम और अथर्व। कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वर दर्शन, दिव्यत्व, आत्मशांति, ब्रह्म निर्वाण, धर्म की भावना, कर्तव्य का पालन, ये सभी ऋक् के अंतर आते हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, विजय, पद, प्रतिष्ठा, ये सभी यज के अंतर्गत आते हैं। क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, इंद्रियों के स्थूल भोग, ये सभी साम के अंदर आते हैं। तो हमारा जो महामंत्र है, ये जो है गायत्री महामंत्र, इससे ये महामंत्र है। संसार में जितने भी मंत्र हैं उन सभी से सर्वश्रेष्ठ मंत्र है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र के अभ्यास से साधक के जीवन में सहजता से ही परमात्मा चेतना का प्रकाश प्रस्फुटित होने लगता है। ये चारे प्रकाश के ज्ञान हैं, ये सभी उसी चैतन्य शक्ति के ही प्रस्फुटन हैं जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी, जिसे शास्त्रकारों ने, आध्यात्मिक वेत्ताओं ने गायत्री नाम से संबोधित किया। इस प्रकार चारों वेदों की माता गायत्री हैं। गायत्री सर्वसमर्थ गायत्री माता, तो चारों वेदों की माता गायत्री हैं। सो 4 वेद जो है गायत्री माता के पुत्र हैं। ऋक्, साम, यजु, अथर्व, इन चारों वेदों का ज्ञान गायत्री माता ने उससे उत्पन्न हुआ है। तो इन 4 वेदों की उत्पत्ति का एकमात्र कारण गायत्री माता है। ये तो सूक्ष्म गायत्री का, सूक्ष्म वेद माता का स्वरूप है। अब उसके स्थूल रूप पर विचार करते हैं। ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में ऐसे सूक्ष्म तत्व आधारित किए हैं जिनके पल्लवित होने पर चारों वेदों की शाखाओं, प्रशाखाओं तथा त्रुटियां उद्भूत हो गईं। जैसे एक छोटे से बीज के अंदर एक बहुत विशाल वृक्ष होता है। आप कभी कभी देखिए बरगद का इतना विशाल वृक्ष, और वो एक छोटे बीज के अंदर है, दिखाई नहीं देता है, समय का इंतजार करना पड़ता है। पूरा वृक्ष उसी बीज, कह सकते हैं बीज ही वृक्ष में परिवर्तित हो गया। तो एक बीज का इतना बड़ा विस्तार है
जिसमें असंख्य शाखाएं होंगी, असंख्य टहनियाँ होंगी, असंख्य पत्ते होंगे और पुनः उस बीज वृक्ष से अनेक फल निकलेंगे, बीज निकलेंगे। इसी तरह गायत्री के 24 अक्षर भी ऐसे ही बीज हैं जिनसे जो प्रस्फुटित हुए हैं वो वेदों के महाविस्तार के रूप में अवस्थित हो गया है। संसार में जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है सब गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का ही विस्तार है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आज गायत्री जयंती के अवसर पे गायत्री मंत्र का सूक्ष्म विश्लेषण कि गायत्री के 24 अक्षरों का जो विस्तार है वही आध्यात्म स्वरूप है। तो अगर आप गायत्री मंत्र का नित्य जप कर रहे हैं, अपने आप को गायत्रीमय बनाए हुए हैं, तो आप इस पूरे ब्रह्मांड में अब तक जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान प्रसारित है उन सभी के जड़ में है, उनके बीज की आपको पास जानकारी हो चुकी है। तो जब आपको उनके बीज की जानकारी हो गई है तो आप उसे मन लगा के करिए। अनादि परमात्म तत्व जो ब्रह्म है उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सृष्टि उत्पन्न करने का विचार उठते ही, जैसे है ना श्रीमद् भगवत एको अहम बहुअस्मि, एक स्फुड़ा हुई, एक कंपन हुआ जिसका नाम है शक्ति। शक्ति के द्वारा दो प्रकार की सृष्टि हुई, एक जड़, दूसरी चैतन्य। जड़ शक्ति का संचालन करने वाली शक्ति प्रकृति है और चैतन्य सृष्टि का उत्पन्न करने वाली शक्ति का नाम सावित्री है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आदि काल में भगवान की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ, कमल के पुष्प से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से सावित्री हुई और सावित्री और ब्रह्मा के संयोग से चारों वेद उत्पन्न हुए। वेद समस्त प्रकार के ज्ञान का उद्भव हुआ। उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने पंच भौतिक सृष्टि रचना की। ये जो भूत होते हैं ना, छित जल पावक अनल समीरा पंच तत्व धर्म, तो ये जो पृथ्वी है, वायु है, जल है, अग्नि है, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों की जो सृष्टि है वो ब्रह्मा ने रचना की है। एको अहम बहुआश्म का भी भाव यही है कि ब्रह्म की बहुत विस्तृत होने की स्फुड़ा हुई है जिससे इस सृष्टि की रचना हुई है। चैतन्य सृष्टि की एक स्वतंत्र सृष्टि है जिसे विश्व का प्राणमय कोश कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में एक चैतन्य तत्व भरा हुआ है जिसे प्राण नाम से पुकारा जाता है। विचार, संकल्प, भाव, इसी प्राण तत्व के 3 वर्ग हैं। जो हम सोचते हैं वो प्राण का अंश होता है। सत, रज, तम, ये 3 इसके वर्ग हैं। इन्हीं तत्वों को लेकर आत्माओं के सूक्ष्म कारण और लिंग शरीर बनते हैं। सभी प्रकार के प्राणी इसी प्राण तत्व से चैतन्यता एवं जीवन सत्ता प्राप्त करते हैं। जड़ सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने पंचभूतों का निर्माण किया। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश के द्वारा विश्व के सभी प्राणी, परमाणुमय पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, इन्हीं 3 रूपों में प्रकृति में विद्यमान हैं। प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा न हो। परमात्मा का अंश, अवयव हर जगह विद्यमान है। समस्या कहाँ से आ जाती है? आप उसको अनुभव नहीं कर पाते हो। तो जब आप उसको अनुभव नहीं कर पाते हो तो वहीं से आपको ये समस्या हो जाती है कि परमेश्वर है नहीं, भगवान है नहीं, कौन है इस सृष्टि का संचालन करता, है ना? चैतन्य शक्ति है जो प्रकृति का संचालन करती है। जड़ और चेतन की जो 2 शक्तियां हैं उसमें ब्रह्मा जी की 2 शक्तियां कार्य करती हैं। एक संकल्प शक्ति है, एक परमाणु शक्ति है। इन दोनों में सबसे पहले संकल्प शक्ति की आवश्यकता हुई क्योंकि बिना संकल्प के उसके चैतन्य का आविर्भाव नहीं होता। पहले संकल्प हुआ। जो अचैतन्य सृष्टि थी तो वो अपने अंधकार में थी क्योंकि न तो उसको किसी का ज्ञान होता है न उसका कोई उपयोग होता है।
ब्रह्म शक्ति के 3 टुकड़े हैं, सत, रज, तम। सत का अर्थ है ईश्वर का दिव्य तत्व, तम का अर्थ है पदार्थों में परमाणु का अस्तित्व, रज का अर्थ है जड़ पदार्थों और ईश्वरीय दिव्य तत्व के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई आनंददायक चैतन्यता। यह 3 तत्व स्थूल सृष्टि के मूल कारण हैं। इनके उपरांत स्थूल उत्पादान के रूप में मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, ये जो 5 भूत हैं, ये इन तत्वों के परमाणुओं तथा उसकी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, तन मात्राओं द्वारा सृष्टि का सारा कार्य चलता है। प्रकृति के 2 भाग हैं, सृष्टि प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति जो शक्ति प्रवाह के रूप में, प्राण प्रकृति जिसमें दृश्य पदार्थों का निर्माण होता है। तो जो दृश्य है, एक और उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ब्रह्मा ने अपने 3 भाग कर लिए, सत जिसे हिंग या सरस्वती कह सकते हैं, रज जिसे श्री या लक्ष्मी कहते हैं, तम जिसे क्लीं या काली कहते हैं। सत और तम 2 ही विभाग होते हैं। इन दोनों के मिलने से जो धारा उत्पन्न हुई वो रज कहलाती है। तो सत, तम, इन दोनों को मिलेंगे तो रज कहेंगे। जैसे गंगा यमुना जहाँ मिलती है उसी मिश्रित धारा को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती जैसी कोई पृथक नदी नहीं होती, ईड़ा पिंडा के मिलने से सुषुम्ना बनती है। वैसे ही सत और तम योग से रज उत्पन्न हुआ, यह त्रिविधा प्रकृति कहलाई, इसी को प्रकृति कहते हैं। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद का बहुत झगड़ा सुना जाता है। वस्तुतः यह समझने की बात है, ब्रह्म, जीव, प्रकृति, यह तीनों अस्तित्व में हैं। ब्रह्म भी अस्तित्व में है, जीव भी अस्तित्व में है, प्रकृति भी है अस्तित्व में है। पहले एक ब्रह्म था, यह ठीक है, इसलिए अद्वैतवाद भी ठीक है। पीछे ब्रह्म और शक्ति 2 हो गए, इसलिए द्वैतवाद भी ठीक है। प्रकृति और परमेश्वर के संस्पर्श से जो रसानुभूति और वह चैतन्यता मिश्रित रज सत्ता उत्पन्न हुई, वह जीव कहलाई है। इस प्रकार त्रैतवाद भी ठीक है। मुक्ति होने पर जीव सत्ता नष्ट हो जाती है। इससे भी स्पष्ट है कि जीवधारी की जो वर्तमान सत्ता मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के ऊपर आधारित है, यह एक मिश्रण मात्र है। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तत्व दर्शन के गंभीर विषय में प्रवेश जब आप करेंगे तो आत्मा के सूक्ष्म विषयों को आपको समझने को मिलेगा कि वास्तव में आत्मा है क्या। पंच तत्वों द्वारा काम करने वाली स्फृत प्रकृति का अन्वेषण करने वाले मनुष्य भौतिक विज्ञानी कहलाते हैं। जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ना, जो भी आपको दिखाई देता है 5 तत्वों से बनी सृष्टि, वो फिजिक्स के अंदर आती है। और इसने बहुत ही प्रगति कर ली है। और जो सूक्ष्म प्रकृति है, जो आदि शक्ति गायत्री से उत्पन्न होकर सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा में बढ़ती है, यह सर्वव्यापी शक्ति निर्जड़ी पंच तत्वों से कहीं अधिक सूक्ष्म है। ये जो भौतिक जगत आपको आंखों से दिखाई देता है, इससे भी सूक्ष्म है। कहीं कहीं आप देखोगे कि आध्यात्मिक पुस्तकों में आपको मिलेगा अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। बहुत जगह आपको इसका उल्लेख मिलता होगा। अग्नि प्रवेश करना, जल में चलना, वायु के समान तेज दौड़ना, अदृश्य हो जाना, शाप और वरदान, ये सभी जो है मंत्र बल से होते हैं। जब आप सूक्ष्म प्रकृति में अपने आप को प्रवेश कराएंगे, साधना करेंगे, तो उसके द्वारा ये किए जा सकते हैं। ये सारे प्रकार आप अनुभव हो सकते हैं। ये सभी गायत्री तत्व के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गायत्री के जो 24 अक्षर हैं, उनमें जो निहित शक्तियां हैं, संसार में जो है ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह परमात्मा जो तीनों लोकों में व्याप्त है, भूर्भुवः स्व, संसार, शरीर और आत्मा, इन सभी में उसका प्रकाश विद्यमान है। वह हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे।
देखिए, स्वयं के लिए नहीं कहा जा रहा, हम एक समूह के अंग अवयव हैं, हिस्से हैं। हम सब की बुद्धि एक सही दिशा में चले, सिर्फ हमारी ही नहीं, सबकी बुद्धि एक सही दिशा में चले। तो जब आप इस मंत्र का जप करते हैं, रेसिटेशन करते हैं, रिपीटिशन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो आपके अंदर जो सूक्ष्म ग्रंथियां विद्यमान हैं उन पे दबाव पड़ता है, उन पे प्रभाव पड़ता है। जैसे बार बार अगर हम किसी क्रिया को करें तो उस प्रभाव स्वरूप क्या होता है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। इसका तात्पर्य है कि विथ प्रैक्टिस इवन रोप कैन मेक मार्क ऑन द स्टोन। सो जब आप चैंटिंग करते हो तो आपके अंदर जो सुसुप्त देवत्व है उसकी जागृति होती है। जितनी भी आत्माएं हैं सभी परमात्मा के स्वरूप हैं, अंग अवयव हैं। समस्या कहाँ खड़ी हो जा रही है, आप स्वयं को भूल जाते हो। तो अपने भूलने की जागृति का दिवस जो है गायत्री जयंती है। गय कहते हैं प्राण को, प्राणा त्राण, तो प्राण जो है, प्राण ऊर्जा जो है, आप उसकी जागृति करनी है, आत्मिक बोध करना है। उसका जन्म दिवस, देखिए इसको गंगा दशहरा के रूप में भी मनाते हैं, आज दोनों एक ही दिन है, वह है गायत्री जयंती। अपने अंदर की प्राणिक ऊर्जा, उसका अनुभव हो जाए आपको, यह इस बात का ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, शरीर तक ही हमारा कार्य व्यवहार सीमित नहीं है, हमारी यात्रा इसके आगे भी चलेगी। तो वहीं समझ लो गायत्री जयंती आपकी हो गई। ये गायत्री जो महामंत्र है, इस मंत्र के जप से जो संसार में दुख के कारण होते हैं उन सभी का निवारण हो सकता है। अगर आप इस महामंत्र का जप करो तो उसके कारण स्वरूप जो संसार में जिन वजहों से दुख है, जिन कारणों से दुख बना हुआ है, वे सारे कारणों की निवृत्ति हो सकती है। यह कोई आप ऐसे कह सकते हो कि दुर्योग नहीं होगा कि गायत्री महामंत्र का जप आपको अपने जीवन में उन्नति के शिखर पे न ले जाए। आप चरमोत्कर्ष पे पहुंचोगे, शरीर स्वस्थ होगा, मनोबल उच्च होगा और आत्मिक रूप से संबल आपका बढ़ा रहेगा। करना क्या है, करनी है एक शुरुआत। ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये है मंत्र। यह मंत्र सभी इसको जानते हैं। अब जानने में ये समस्या खड़ी हो जाती है कि यह मंत्र तो हम सब जानते हैं, पर करेगा कौन? करेगा वह, जो करेगा वही पाएगा। तो आप इस मंत्र का निरंतर नित्य अभ्यास करो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो, सबसे अच्छा अवसर होता है अपने आत्मा की जागृत करने का, आत्मचिंतन करने का। जो भी परमात्मा ने हमें जीवन दिया है उसका एक मूल है कि हम स्वयं को जानें। भटकने को नहीं कहा गया कि आप भटकते ही रहो। स्वयं को जानने का प्रयास करिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार करते रहिए। एक दिन यह अवसर आएगा, आप कहेंगे कि हाँ, मैं तो स्वयं को जान गया हूँ कि मेरा स्वार्थ किस में है। क्या मेरा स्वार्थ स्वयं के जानने में है? क्या मेरा अस्तित्व इस बात में नहीं है कि मैं अपने आप को जान सकूं? जिस क्षण आप स्वयं को जान जाएंगे उसी क्षण समझ लो आपको दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। गायत्री बहुनामास्ति संयुक्ता देवा शक्ति भी सर्व सिद्धियुत व्याप्ता सा इष्टा मुनिर्भारत। गायत्री के असंख्य नाम है। समस्त देव शक्तियां इसी से अनुप्राणित हैं। समस्त सिद्धियों में उसी का दर्शन होता है। बिना प्राण के कुछ भी नहीं है। आदि शक्ति, ब्राह्मी, वैष्णवी, सांभवी, वेद माता, देव माता, विश्व माता, ऋतंभरा, मंदाकिनी, अजपा, रिद्धि, सिद्धि, ये 12 नाम वैदिक नाम हैं और 12 नाम तांत्रिक नाम है। सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, कुंडलनी, प्राणाग्नि, भवानी, भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, महामाया, पयश्वनी,
त्रिपुरा, इन 12 को तांत्रिकी कहा जाता है। 12 ज्ञान पक्ष में आते हैं और 12 विज्ञान पक्ष में आते हैं। जो ब्रह्म की चेतना है गायत्री, वह सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है। गायत्री से शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। जितना आप अपने आप को इस तत्व से, इस विचार से जोड़ते हुए चले जाएंगे, आपकी शक्तियां उतनी ही प्रतिष्ठित हो जाएंगी, उतनी ही परिष्कृत हो जाएंगी। अगर सूक्ष्म में हम कहें तो गायत्री विश्वव्यापी ब्रह्म चेतना है, ऐसी चेतना जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसकी असंख्य तरंगे हैं जिसमें सहस्र शक्तियां आप कह सकते हैं, पर उसमें 24 शक्तियों की प्रधानता है। जैसे 24 अवतार होते हैं, 24 देवता, 24 ऋषि, 24 गीताएं, वैसे ही 24 जो वर्ड्स है उसमें 24 अक्षरों का जो शक्तिपुंज है जिनको मिलाया गया है एक साथ, उन 24 अक्षरों के शक्तिपुंज का एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य को उन 24 जो शक्ति के स्रोत हैं उससे जोड़ देना, जो उसके लिए आवश्यक है। गायत्री को त्रिपदा भी कहते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम को तीर्थराज कहते हैं। गायत्री मंत्र राज है, जितने भी मंत्र हैं उन सभी का राजा है। जैसे सच्चित आनंद है, सत्यम शिवम सुंदरम है, सतरजतम है, ईश्वर जीव प्रकृति, भूलोक भुवलोक स्वलोक, ये त्रिपदा है। पदार्थों में ठोस, द्रव, वाष्प, प्राणियों में जल, थल, नभचर, शिष्य के उत्पादन में क्रम में उत्पादन, अभिवर्धन, परिवर्तन। गायत्री के ही 3 रूप अपक्रम है, सर्दी, गर्मी, वर्षा। शिष्य के आदि में ब्रह्म का प्रकटीकरण होता है ओंकार से। ओंकार के 3 भाग है, अ, उ, म। उनके 3 विस्तार हैं, भू, भुव, स्व। उनके 3 चरण हैं। इस प्रकार शब्द ब्रह्म ही पल्लवित होकर गायत्री मंत्र बना। तो शब्द ब्रह्म और गायत्री मंत्र, विविध बुद्धि आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरी ब्राह्मी कहते हैं। जैसे त्रिदेव प्रसिद्ध हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक को कहते हैं उत्पादन, दूसरे को कहते हैं अभिवर्धन और तीसरा है परिवर्तन। इन तीनों को मिला के ब्राह्मी कहा जाता है। सृजन उत्पादन में संलग्नता संसार की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि हम कुछ नया सृजित करें। यह क्षमता धरती में है और जननी में है। अपने उत्पादनों में दूसरों को लाभान्वित करना, स्वयं धन्य बनना, इसी उत्कृष्टता के कारण धरती माता है और जननी माता गौरवान्वित होती हैं। यह ब्राह्मी माता के अनुदान है। जिन्हें जो जितनी मात्रा में उपलब्ध करता है वह उसी अनुपात में से महामानव बनता हुआ चला जाता है। गायत्री की ब्रह्म शक्ति की साधना करने से साधक के में ब्रह्म तेजस, ब्राह्मणत्व विकसित होता है। ब्राह्मण पृथ्वी के देवता माना जाता है, उन्हें भूदेव कहता है। मैं किसी जाति की बात नहीं करता, मैं गुण कर्म की बात कर रहा हूँ। हर मनुष्य उस गुण कर्म को अपने अंदर धारण कर सकता है। जब आप गुण कर्म को धारण करेंगे तो आप ब्राह्मणत्व को प्राप्त करें। एक और चीज आती है गायत्री महामंत्र के जप से, नीर और क्षीर का विवेक, जल और दुग्ध का विवेक। ये जो आपके अंदर विवेक उत्पन्न होता है, ये गायत्री महामंत्र के जप की वजह से होता है। दूसरा है मोती को चुगना, कौड़ी को हाथ न लगना। यही सतोगुण है जो हमारे लिए श्रेयस्कर होगा, उसका हम धारण करेंगे। जो हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा उसको हम धारण नहीं करते। आज के इस युग में देखिए क्या होता है, हम क्या खाएं न क्या न खाएं, क्या पिएं क्या न पिएं, कैसे कब सोएं कब नहीं सोएं। ये 3 चीज़ों को अगर मनुष्य अपने आप में कर ले तो वो तमाम समस्याओं से बच सकता है अपने। अभी तो यही नहीं पता क्या खाना चाहिए क्या नहीं, कुछ भी खाते रहते हैं। परिणाम क्या होता है, रोग हो जाता है। क्या सोचें क्या ना सोचें, हम कुछ भी सोचते रहते हैं और उस सोचने की, चिंतन की प्रक्रिया में हम अपने आप को बीमार कर लेते हैं, क्योंकि हमारा चिंतन ही हमारा चरित्र बनाता है और चरित्र ही आपका जीवन है, समझ लो। जिस क्षण आपके मन में दुर्विचार आए, दुर्भावनाएं आए, समझ लेना वह क्षण आपके जीवन में कष्टकारी होगा, उससे आपको कष्ट प्रतीत होगा।
तो ये हंस प्रीति जो है गायत्री महामंत्र के अंदर की जब से आपके अंदर आएगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, ये सारी भावनाएं एकमात्र गायत्री महामंत्र के जप से आपके अंदर उत्पन्न होने लगेंगी, धीरे धीरे होंगी। धैर्यपूर्वक इस मंत्र का जप आप करते रहें। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ब्राह्मी चैतन्य का स्वरूप जो होता है गायत्री का हंस वाहन है। हंस प्रवृत्ति व्यक्तियों को ही वह महाशक्ति अपने निकटतम रख पाती है। देखिए, जो जैसा होता है उसी का सानिध्य आपको प्राप्त। अगर आप चाहते हो परमात्म तत्व परम तत्व के सानिध्य में रहें तो उसके जैसे गुणधर्म होने चाहिए। जैसे हंस की प्रवृत्ति, हंस नीर और क्षीर में विवेक के द्वारा अपने आप को अलग कर लेता है दोनों चीज़ों को। और दूसरा स्वरूप यह है उपासना, नज़दीक बैठना। जब आप परमात्म चेतना के नज़दीक बैठेंगे तो आपके अंदर स्वतः ही सतोगुण बढ़ता हुआ चला जाएगा। और ये जो बढ़ी हुई सतोगुण की प्रवृत्ति होगी यह आपको जीवन में आगे की तरफ बढ़ाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई कहे कि एक लकड़ी है आपके पास, कोई कहे कि इसमें से आग निकालो, तो करना क्या है? लकड़ी को जलती हुई आग में डाल दीजिए स्वतः ही। अगर वो गीली भी होगी तो भी थोड़े समय के उपरांत जो जलती हुई अग्नि है उस लकड़ी को जलाएगी। अब गीली होगी तो धीरे धीरे जलेगी, समय लगेगा। ठीक वैसे ही अगर हम साफ सुथरे हैं तो परमात्म चेतना के पास जाते हैं तो हम कम समय में अपने आप को ऊंचाई की तरफ उठा लेते हैं। अगर हम साफ सुथरे नहीं हैं तो क्या होता है? ऐसा नहीं है कि आप ऊंचे उठोगे, नहीं। अंगुली माल जैसा व्यक्ति भी अपने आप को सुधारने की क्षमता रखता है। जो निर्मम है हर प्राणी के प्रति, हर मनुष्य को काट करके उसकी अंगुलियों की माला पहनता था। इस स्तर का तो आपके अंदर निष्ठुरता, निर्दयता बिल्कुल नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप भी अपने को परमात्मा चेतना के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि आपको के पास अपने लिए कम से कम 15 से 20 मिनट हो, जिसमें हम स्व का मूल्यांकन करें और उस ब्रह्माग्नि में अपने आप को स्वाहा करें। आपके अंदर की प्राण ऊर्जा नित्य और निरंतर बढ़ती हुई चली जाएगी। परमात्मा का प्रकाश सबके लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि संसार में कितने भी विभेद हो सकते हैं पर भगवान के समक्ष कोई भेद नहीं, भाव नहीं है। उसे पापी से भी उतना ही प्रेम है जितना कोई किसी सदात्मा से। सिर्फ आपको अपने आप को उसकी शरण में ले जाना है। बाकी आप सारी चिंताएं छोड़ दो। क्या होगा, कैसे होगा, वो ईश्वर जाने। अपने को सुधारने का नित्य और नवीन अवसर ढूंढते रहिए। सत चिंतन करिए, अच्छे विचार ले आइए, परिश्रम करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, भगवान का स्मरण करिए। जीवन जीने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं। जब गायत्री माता का चित्र दिखाते हैं तो उसमें एक पुस्तक भी है और हाथ में कमंडल है। गायत्री शक्ति के दोनों हाथ में यही वरदान रखे हैं। ब्राह्मी साधना से अंतःकरण में उत्कृष्ट चिंतन की तरंगे उठती हैं। क्रियाकलाप में सत्कर्म करने का उल्लास एवं साहस बढ़ता है। जो भी आप करेंगे उसमें सत्कर्म करने का साहस होगा। बिना साहस के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। और गायत्री को ही ब्राह्मण की कामधेनु का, हम फिर आप लोगों को स्पष्ट करना चाहते हैं, यहाँ ब्राह्मण किसी जाति से, गुण और कर्म से जो ब्राह्मण हो, तो ये कामधेनु है। जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में इस कामधेनु के दुग्ध का पान करता है वो ब्राह्मण बनता है। उसके अंदर आत्म संतोष, लोक सम्मान, देवी अनुग्रह, तीनों वरदान प्राप्त हैं। जो रिद्धियां और सिद्धियां हैं उसका भी अधिकारी ब्रह्मपरायण व्यक्ति ही होता है, जिसने अपने आप को ब्रह्म को समर्पित कर रखा है। उन्हें इन रिद्धियों सिद्धियों का अनुभव हो पाता है। एक छोटी सी कथा कभी कभी आती है, सावित्री और सत्यवान। सावित्री ने सत्यवान का वर्ण कर लिया।
उसे मृत्यु के मुख से छुड़ाने तथा लकड़हारा से राजा बना देने का अनुदान प्राप्त हुआ था। सत्यवान साधक सावित्री की सच्ची सहायता प्राप्त कर सके। ब्राह्मी शक्ति के माध्यम से यही पृष्ठभूमि बनती है। जब हम ब्राह्मी शक्ति को धारण करते हैं तो हमारे अंदर स्वतः ही वरदान प्रस्फुटित हो जाता है। तीसरी शक्ति है वैष्णवी। विष्णु की शक्ति वैष्णवी है। वैष्णवी अर्थात पालन करती, इसे व्यवस्था भी कह सकते हैं। उत्पादन आरंभ है, अभिवर्धन मध्य है, एक है शैशव, दूसरा है यौवन। यौवन में प्रौढ़ता होती है, परिपक्वता होती है, सुव्यवस्था होती है और समझदारी भी होती है। साहस और पराक्रम का पुट होता है। कहते हैं एक युवा अनंत ऊर्जाओं का स्रोत है, सिर्फ अपनी ऊर्जा को वो सही दिशा में लगा ले। जो त्रिपदा की दूसरी धारा है वो वैष्णवी है। इसे गंगा की सहायक यमुना भी कह सकते हैं। इस साधना से साधक को इन सिद्धियों, विभूतियों एवं सत्प्रवृत्तियों की उपलब्ध होती है, जिनके आधार पर वह यथार्थवादी योजनाएं बनाने में ही नहीं, उन्हें सुव्यवस्था, तन्मयता एवं तत्परता के सहारे आगे बढ़ाने में भी सफल हो जाता है। वैष्णवी के दूसरे अर्थ में हम लक्ष्मी भी कह सकते हैं। भौतिक क्षेत्र में इसी को संपन्नता और आत्मिक क्षेत्र में इसी को सुसंस्कारिता के नाम से पुकारा जाता है। जो विभिन्न स्तर के सफलताएं हैं उनका सिर्फ आधार यही है। वैष्णवी का जो वाहन होता है गरुड़ होता है। गरुड़ तो की एक और विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है आप कभी सोचना? अगर गरुड़ बहुत ऊंचाई पे भी उड़ रहा हो, कितना भी ऊंचाई पे उड़ रहा हो, वो उतनी ऊंचाई से भी एक रेंगता हुआ कोई सांप जमीन पे हो तो उस पर बहुत तेज़ी से टूट पड़ता है और इसकी चाल बहुत तेज होती है। आलस्य और प्रमाद उससे कोसों दूर रहते हैं। तो उसको जागरूकता का प्रतीक ले सकते हैं, सिंबल ऑफ अवेयरनेस। जो गरुड़ होता है वो सिंबल ऑफ अवेयरनेस होता है। अव्यवस्था रूपी सर्प से उसकी घोर शत्रुता होती है तथा उससे निरस्त करने के लिए वह बहुत तेजी से इस पे टूट पड़ता है। दूरदर्शिता अपनाने वाले लोगों को गरुड़ कहा जाता है, जो दूर का सोचते हों। ऐसे ही प्रबल पुरुषार्थ पराक्रमी लोगों को गरुड़ की तरह वैष्णवी का प्यार प्राप्त होता है। वैष्णवी की उपासना से समृद्धि का पथ प्रशस्त होता चला जाता है। ऐसे साधक के अंदर कोई दरिद्रता नहीं होती। वे सद्गुण संपदाओं के धनी होते हैं। उन्हें सच्चे अर्थों में विभूतिवान कहा जा सकता है। साथ ही उनके अंदर मानसिक दरिद्रता का भी दुख नहीं भोगना पड़ता। विष्णु का जो नारी स्वरूप है वही वैष्णवी है। उसमें 4 आयुध है, शंख, चक्र, गदा, पद्म। जहाँ 4 हाथ हैं वहाँ यह चारों हैं। जहाँ 2 ही हाथ हैं वहाँ शंख और चक्र 2 ही हाथ हैं। शंख का अर्थ है संकल्प सुनिश्चित का प्रकटीकरण, उद्घोष। चक्र का अर्थ है गति और सक्रियता। गदा का अर्थ है शक्ति। पद्म का अर्थ है सुषमा, कोमलता। इन चारों को देव गुण भी कह सकते हैं। देव अनुदान, वरदान भी देते हैं। जो आयुध विष्णु के हैं वही वैष्णवी के हैं। जिसमें यह चतुर्दिश आकर्षण होगा उस पर वैष्णवी की कृपा बरसेगी। उसी तथ्य को इस प्रकार कहा जा सकता है, जिन पर वैष्णवी का अनुग्रह होगा उनके अंदर 4 सद्गुण इसी अनुपात में बढ़ते हुए चले जाएं। चौथी शक्ति रूप है सांभवी। त्रिपदा गायत्री का तीसरा प्रवाह सांभवी है। इसे उपयोगी परिवर्तन की शक्ति माना जाता है। दूसरे शब्दों में यह कायाकल्प की वह सामर्थ्य है जो जड़ता को नवीनता में, मूर्छना को चेतना में, शिथिलता को सक्रियता में, मरण को जीवन में परिवर्तित कर सके। वही है सांभवी शक्ति। पुनर्जीवन, नवनिर्माण इसी को कहते हैं।
गायत्री की शांभवी शक्ति वह है जो अशक्त को शक्तिवान और कुरूप को सौंदर्यवान बनाने में निरंतर संलग्न रहती है। इसको शिव की शक्ति भी कहते हैं। शांभवी के दो आयुध हैं, त्रिशूल और डमरू। त्रिशूल यानी अर्थात 3 धारा वाला वह शस्त्र जो मनुष्य की आदि भौतिक, आध्यात्मिक एवं अधिदैविक विपत्तियों को विदीर्ण करने में पूरी तरह समर्थ है, उसी को त्रिशूल कहते हैं। और जो मनुष्य जीवन के कष्ट जो उत्पन्न होते हैं उनके 3 ही मूल कारण हैं। कोई भी कष्ट आपके जीवन में उत्पन्न हो रहा हो, सिर्फ इसके 3 ही कारण हैं। पहला कारण है अज्ञान, दूसरा है अभाव और तीसरी है अशक्ति। इन तीनों का निवारण कैसे होगा? अज्ञान का निवारण ज्ञान से होगा, अभाव का निर्माण पुरुषार्थ से होगा और अशक्ति का निवारण संयम से होगा। राम राम स्वरूप सिंह परिहार जी, परमात्मा का प्रेम आपके साथ बना रहे। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, जीवन में आप प्रगति करें। माता गायत्री की कृपा आपके साथ बरसे। हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र बोलें। ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माँ गायत्री का प्रेम आपके साथ बना रहे। जो शांभवी की उपासना करता है, करने वाला त्रिशूलधारी बनाता है। उसके अंदर अज्ञान, अभाव और अशक्ति, इन तीनों से जनित दुख नहीं होते। इन तीनों से जनित दुखों का वह निवारण कर देता है। यदि कोई व्यक्ति गायत्री साधना सच्ची लगन से करता है तो उसके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा का विकास होता है। उसकी मन स्थिति जो है समृद्ध होती है। डमरू जो होता है वैष्णवी शक्ति का, वो जागरण का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है। शांभवी के एक हाथ में डमरू होने का अर्थ है इस शक्ति धारा के संपर्क में आने पर नव जागरण का पुरुषार्थ, प्रयासों में उत्साह का ऊंचा उठने, आगे बढ़ने का साहस उत्पन्न होता है। यही है डमरू का अर्थ। शांभवी का वाहन क्या है? वृषभ है, बैल जिसको कहते हैं। शिव को अपनी प्रकृति के अनुरूप सभी प्राणियों में यही भाया है। वृषभ बलिष्ठ होता है, शक्तिशाली होता है, परिश्रमी भी होता है और सौम्य भी होता है, सहिष्णु भी होता है। उसकी शक्ति सृजनात्मक प्रयोजनों में लगी रहती है। समर्थ होते हुए भी वह अपनी क्षमता को पूरी तरह सृजन प्रयोजनों में लगाए रहता है। ध्वंस में उसकी शक्ति प्राय नहीं प्रयुक्त होती। जो बैल होता है उसका वो प्रतीक है श्रम का, साहस का, धैर्य का एवं सौजन्य का। इस गुण की जहाँ जितनी मात्रा होगी वहाँ उतना ही अधिक स्नेह, सहयोग शांभवी का बरसेगा। इन सत्य प्रवृत्तियों के अभिवर्धन के लिए शांभवी की उपासना की जाती है। शांभवी के मस्तिष्क के मध्य में तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र अर्थात दिव्य दृष्टि का, दूरदर्शिता का, इसे ज्ञान चक्षु भी कहते हैं। अतीन्द्रिय शक्तियों के संबंध में उसे दूरदर्शन, परोक्ष दर्शन, भविष्य दर्शन आदि को केंद्र संस्थान माना जाता है। यही तत्वदर्शियों का, विंदु साधना का आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र इसी को कहते हैं। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि आज्ञा चक्र के जागरण से जब हम अपने आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे, यहाँ पे होता है आज्ञा चक्र हमारे भ्रूमध्य में, मस्तिष्क जहाँ पे हमारी यहीं पे आज्ञा चक्र, इसको जागृत करेंगे तो क्या होगा? आपके अंदर विवेकशीलता उत्पन्न होगी। विवेकशीलता मीन्स क्या करें क्या ना करें, कैसा जीवन जी, क्या बोलें क्या ना बोलें। सामान्य जो मनुष्य होता है प्रत्यक्ष लाभ के लिए ही भविष्य को नष्ट कर देता है। उसे सिर्फ तुरंत का लाभ चाहिए, उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं है कि हमें इस लाभ के एवज में क्या समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। पर जब विवेकशीलता जागृत होती है तब हम अपने भविष्य के बारे में भी सोचते हैं, क्या करें क्या ना करें। शांभवी की उपासना में तीसरा ज्ञान चक्षु खुलता है। उसी से अर्जुन की तरह आत्मदर्शन, ब्रह्म दर्शन का लाभ मिलता है। यह सूझ पड़ता है कि जो सामान्य लोगों की कल्पना और प्रकृति से सर्वथा बाहर है।
इसके बाद का विश्लेषण, गायत्री माता को वेद माता कहते हैं। गायत्री माता वेद की मां है। क्यों कहते हैं? 24 अक्षरों की व्याख्या के लिए 4 वेद बने। जो हमारा 24 अक्षर है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न, इनकी व्याख्या के लिए ही 4 वेद बने हैं। ब्रह्मा जी को आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र की ब्रह्म दीक्षा मिली। उन्हें अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए सामर्थ्य, ज्ञान और विज्ञान की शक्ति और साधनों की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए अभिष्ट क्षमता प्राप्त करने के लिए उन्होंने गायत्री का तप किया। तप बल से सृष्टि बनाई। सृष्टि के संपर्क, उपयोग एवं रहस्य से लाभान्वित होने के लिए एक सुनियोजित विधि व्यवस्था बनाई। उसका नाम वेद रखा। ओम भूर्भुवस्व के शीर्ष भाग की व्याख्या से ऋग्वेद बना है। तत्सवितुर्वरेण्यम का रहस्योद्घाटन यजुर्वेद बना है। भर्गो देवस्य धीमहि सामवेद बना है। धियो यो नः प्रचोदयात्, इसकी प्रेरणा से अथर्ववेद बना है। गायत्री मंत्र के शरण में आने से, इसके जप करने से साधक के अंदर ब्रह्म ज्ञान सरलता से प्रकट हो जाता है, बहुत आसानी से। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ आप गायत्री मंत्र का जप करिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म गायत्री मंत्र का जप निरंतर करते रहिए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेद ज्ञान दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि को कहते हैं। इसे अपनाने वाले का मस्तिष्क निश्चित रूप से उज्जवल होता है। 4 वेद 4 मंडल मात्र हैं। उस ज्ञान का विस्तार करने के कारण ब्रह्मा जी के 4 मुख हुए। उनकी वैखरी, मध्यमा, परा, पश्यंती चारों वाणी समस्त विश्व को दिशा देने में समर्थ है। गायत्री का आवाहन करने वाले चारों ऋषि शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार वेद भगवान के प्रत्यक्ष अवतार हैं। 4 वर्ण 4 आश्रम की परंपरा वेदों की आचार पद्धति है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अंतःकरण चतुष्टय जिसे पार कर मनुष्य कृत बनता है, वह वेद ज्ञान है। कामधेनु की 4 धन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की 4 विभूतियों का पैपान करते हैं। साधना चतुष्टय में प्रवृत्त वेद माता की चतुर्विधि दिव्य प्रेरणा ही समझी जा सकती है। वेद माता की साधना साधक को 4 वेदों का अवलंबन प्रदान करती है। उसे सच्चे अर्थों में वेदवेता ब्रह्म ज्ञानी बनाती है। तत्व ज्ञान, सद्ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से संपन्न कराती है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज के लिए इतना ही। परमात्मा का प्रेम, गुरुदेव का प्रेम, गायत्री माता का प्रेम आप सभी के साथ बना रहे, आपके जीवन में ओम शांति। मैं अजय कुमार चौबे गोरखपुर से पुनः आऊँगा आपके साथ इसी उम्मीद के साथ। आज का लाइव सेशन समाप्त करते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नीचे हम आपको अपना नंबर दे रहे हैं। आपको अगर कोई समस्या कभी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का यथासंभव निराकरण करने का प्रयास करेंगे। परमात्मा आप सभी के साथ रहे, इसी कामना के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।